तो आइए सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य उत्सव की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि जब जब भगवान देखते हैं कि पाप बढ़ रहा है, माता पृथ्वी त्राहि त्राहि करती हुई भगवान की शरण में जाती हैं, तो भगवान कृपा करके अवतार ग्रहण करते हैं। आज भी जब माता पृथ्वी पाप के ताप से दुखित हुई, परेशान हुई, तो क्षीर सागर में समस्त देवता ब्रह्मा जी सबको लेकर के जाती है और भगवान से निवेदन करती है, प्रभु आप जल्द से जल्द अवतार ग्रहण करके मेरे इस पाप के बोझ को कम करिए। भगवान माता पृथ्वी के उस आवाहन को, उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और तब भगवान अवतार की योजना बनाते हैं, देवताओं को समझाते हैं कि भैया जन्म होगा हमारा मथुरा में, पर पाले जाएंगे हम गोकुल में, तो तुम सब पहले से ही गोकुल में जाके सेट हो जाओ, कोई ग्वाला बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई पक्षी बन जाओ। सब देवी देवताओं ने अलग अलग रूप धारण करके अवतार ग्रहण कर लिया। और इधर मथुरा में महाराज उग्रसेन के छोटे भाई देवक की बेटी देवकी का ब्याह हुआ श्री वसुदेव जी के साथ। कंस की प्यारी बहन है, तो सोचा ससुराल हम ही छोड़ आते हैं। रथ चलाने लगा, रथ की लगाम पकड़ी, तभी देवताओं ने आकाशवाणी की कि मूर्ख, जिस देवकी को तू ले जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। बस इतना सुनते ही कूदा रथ से, निकाली तलवार, देवकी को मारने को तैयार हो गया। बस देव जी ने थोड़ा इसको तसल्ली दी, समझाया, रुक जा, अरे भैया लोग क्या कहेंगे कि तू क्या कर रहा है, तेरा इतिहास में क्या कह के नाम लिया जाएगा कि बहन को मार दिया, स्त्री पर हाथ उठा दिया। इसलिए वैसे भी आया है सो जाएगा, राजा रंग भगी, अरे ये नहीं तो और कहीं ना कहीं तो मरना ही है। कंस बोला है ज़्यादा प्रवचन मत दो हमको, हमें भी पता मरना ही है, पर इसके जब पता है इसका बेटा मारेगा तो मैं इसी को जिंदा क्यों छोड़ूं, अभी मारे देता हूँ। वसुदेव जी ने सोचा इसको कोई ज्ञान की बात समझाने का फायदा नहीं, इसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं, तो वसुदेव जी ने कहा अच्छा एक काम करो, देवकी को छोड़ दो, देवकी की संतान जितनी भी होंगी हम ला के तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा जो मन करे करना। ठीक, वादा हो गया। पहला बालक लेकर के श्री वसुदेव जी आए। कंस के हृदय में थोड़ी दया भाव पता नहीं कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसने बालक को कहा इसे ले जाओ, बस 8वें को ले आना। पर फिर देवताओं ने नारद जी को भेजा, बोले महाराज जाओ इसकी बुद्धि को बदलो। तो नारद जी आए, उसकी बुद्धि को बदला। पुनः बालक को मंगवाया गया, 1 बालक, 2, 4, 5, 6 बालकों को कंस ने मारा। 7वां गर्भ भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ में पुत्र रूप में प्रदान किया, श्री बलराम जी का प्रागट्य हुआ। और फिर धीरे धीरे 8वें की बारी यानी भगवान श्री कृष्ण के आगमन का समय हुआ। भगवान श्री कृष्ण के आगमन में समस्त देवता भगवान की स्तुति करते हैं। चारों ओर, चहुं ओर भगवान के आगमन का सुंदर आनंद छा गया। भादों का महीना चल रहा है, रिमझिम बारिश हो रही है, सुगंधित वायु चल रही है और अर्धरात्रि को सारा जगत सोया था, पर वसुदेव देव की जाग करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चहुं ओर यमुना जी तरंगे, यमुना जी उठाने ले रही हैं। श्री प्राणनाथ स्वामी आने वाले हैं। कभी भी रात्रि को पक्षी जागते नहीं, सब सो जाते रात होते, पर आज ठाकुर जी आने वाले हैं, इसलिए सारे पक्षी, कोयल कुहू कुहू कर रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, बंदर फुदक फुदक के आनंद ले रहे, नाच रहे, गाय रंभा रही है, गायों के गलों की घंटी पड़ी है, वो टन टन आवाज करती है मानो भगवान का स्वागत कर रही हो। आधी रात को फूल खिलने लगे, कमल खिलने लगे रात्रि को सरोवर में। ब्राह्मण सज्जन सबका हृदय प्रसन्न हो गया। किन्नर गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। और रात्रि को ठीक 12 बजे भादों की अष्टमी के मथुरा के कंस के कारागार में हम सब के प्राणनाथ, हम सब के जीवन धन श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री बाल कृष्ण रूप में ठाकुर जी प्रकट भये और वसुदेव जी को आज्ञा दी, हमको टोकरी में बिठा के गोकुल छोड़ाओ, योग माया होंगी यशोदा मैया के डोरे, उनको ले आना। और ये सब व्यवस्था बना के श्री ठाकुर जी चल पड़े हैं गोकुल की ओर। वसुदेव जी अपने सर पर वो
टोकरी रख करके ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। सारी प्रकृति भगवान का दर्शन कर रही है, यमुना जी चरण धोती हैं, भगवान का स्वागत करती हैं। आइए हम सब भी बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, अभी कोई भी खड़ा नहीं होगा, सब बैठे रहोगे। अभी ठाकुर जी आएंगे तब तक सब बैठे रहेंगे, नंद महोत्सव में सब नाचेंगे, तो सब बैठे बैठे तालियों की सेवा करते हुए भगवान का स्वागत करेंगे।